दोस्तों, भारत में एक बीमारी फैली हुई है। ये कोई नई बीमारी नहीं है, बल्कि काफी पुरानी बीमारी है। इस बीमारी का नाम है वोकिज्म। कश्मीरी आतंकवादी नहीं है। आतंकवादियों का कोई धर्म, कोई मजहब नहीं होता है। टेररिज्म का कोई रिलीजन नहीं होता। हम लोग यहाँ पे कश्मीर में आए हुए हैं, बहुत मजे कर रहे हैं। कुछ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है यहाँ पहलगाम में। ये कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक है। आइए इस बीमारी से पीड़ित कुछ लोगों का इलाज करते हैं। हमारी पहली पेशेंट है अमीशा नेगी। और मारो कश्मीरियों को, वही तो आतंकवादी है। वो डिजर्व करते हैं मार खाना, क्योंकि तुम लोग अपना दिमाग तो चलाओगे नहीं। कश्मीरी आतंकवादी नहीं है, कश्मीर में आतंकवाद का हमला हुआ था। दीदी, अगर आप भी अपना दिमाग चला लेती और थोड़ा होमवर्क कर लेती तो पता चलता कि जिन आतंकवादियों ने हमला किया था उनमें से 2 लोकल कश्मीरी थे, जो कुछ साल पहले ही पाकिस्तान चले गए थे और फिर वापस कश्मीर आकर वहीं रह रहे। और जो लोग इसमें सामने आए हैं हमले से, जो लोकल्स हैं, वो भी कश्मीरी ही हैं, जो वहाँ के लोकल्स थे। तुम्हें तो सिर्फ नेगेटिव साइड दिखेगी। कश्मीरी आतंकवादी है, क्यों? क्योंकि कश्मीर में हमला हुआ था। ये तो सही बात बोली है एकदम दीदी ने। कश्मीर में हमला हुआ था। हमला तो पंजाब, राजस्थान या गुजरात में भी हो सकता था। बॉर्डर तो वहां पे भी है ना, बट कश्मीर में ही क्यों हुआ? मेजोरिटी वहां पे मुसलमानों की है। हाँ, अब की ना दीदी ने सही बात। चलो, दीदी का इलाज सक्सेसफुल रहा। ये है तानिया मित्तल, एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर। मैडम खुद को उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की टूरिज्म ब्रांड एम्बेसडर बताती हैं। क्योंकि कई बार आप उस मेंटल स्टेट में ही नहीं होते कि कुछ चीजों को लेकर आप कुछ कहें। मैडम जी की तबीयत 2 दिन से थोड़ी ठीक नहीं है। बेचारी बोलने की हालत में ही नहीं है। आप सभी लोगों के मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि फलगाम में जो हुआ उस पे मैंने कुछ क्यों नहीं बोला, लेकिन इनके सिम फॉलोअर्स ने इन्हें मैसेज कर करके तंग कर दिया था। इसलिए अब मैडम जी को रसना बनाते हुए वीडियो बनाना पड़ा। और नहीं, कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं है, पता नहीं कौन सा ब्रांड है कि फलगाम लो, इन्हें लोकेशन का नाम तक नहीं पता और अपना ओपिनियन देने आ गए। मेरा ये मानना है कि टेररिज्म का कोई रिलीजन नहीं होता। तो मैडम ने भी वही कहा जिसका रोना सभी वोक इन्फ्लुएंसर रोते रहते हैं। टेररिज्म हैज नो रिलीजन, इंडिया हैज वन रिलीजन, वगैरह वगैरह। लोकल कश्मीरी लोग जिनका कोई वास्ता नहीं था उस इंसिडेंट से, वो लोग उन्हें लेकर आए और उन्हें श्रीनगर तक सेफली पहुंचाया। अरे फिर वही लोकल। तुम जिन लोकल्स को सपोर्ट कर रहे हो, क्या उन्हें तुम्हारा सपोर्ट चाहिए भी? और भाई हम तो कभी कश्मीर आएंगे नहीं जिंदगी में। क्यों नहीं आएंगे? बिल्कुल भी नहीं आएंगे। और ये ना कुछ जो ज्ञान दे रहे हैं तो प्लीज अपना ज्ञान अपने पास रखो, क्योंकि तुम लोगों को पता नहीं है। तुम लोग अपने घर में बैठे हो, ठीक है। लोग बोल रहे कि कश्मीरियों की क्या गलती है। भाई हमने बात करी है उनसे। बिल्कुल भाई, मानसिकता की लड़ाई है सारी। कहीं ना कहीं प्रेम है पाकिस्तान से, जितना मैंने लोगों से बातें की। कहीं ना कहीं नहीं, पूरे 100% प्रेम है। तो और भाई जिसको आना है हम तो नहीं आएंगे। इधर खड़े होकर बोल रहे हैं ये चीज। जैसे आपके दिल में हिंदुस्तान है, हाँ। कश्मीर के दिल में पाकिस्तान है। सच्ची में? सच्ची में, ये सच में। दीदी सच बताइएगा आप। ये सच में आपके दिल में ही पाकिस्तान है? इंशाल्लाह, और हम पाकिस्तान के साथ हैं। अच्छा। ये असलियत है वहां के लोकल्स की। जो हिंदू विक्टिम हैं, जो उनकी फैमिलीज हैं, थोड़ी सी सिंपैथी, थोड़ी सी उनके लिए भी दिखा देते प्लीज। ऊपर से मैडम जी इतने सेंसिटिव मुद्दे पर कैजुअली रसना रुआवजा जो भी है बनाते हुए अपना ज्ञान दे रही हैं। वेल, इन सेकुलर इन्फ्लुएंसर से क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब मैं ये कंटेंट को लेकर ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, वरना फेमिनिज्म वाले लड़ने आ जाएंगे। वैसे दीदी थोड़ा वेस्ट बंगाल के हिंदुओं पर भी वीडियो बना लेती तो अच्छा रहता। उसमें शायद पेप्सी भी पी सकती थी, तब भी चलता। बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा। नदियों को कुछ नाम दिए, बहती धारों का क्या होगा। शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है। पंडित भी पिए, मौला भी पिए, तो पानी का मजहब क्या होगा। वाह वाह, बहुत बढ़िया लिखा है। बस एक बार और ट्राई करो, लेकिन इस बार ग्लिसरीन थोड़ा ज्यादा लगाना। वो क्या है ना, बिना आंसुओं के फीलिंग नहीं आ रही है। और हाँ, रिंग लाइट को भी थोड़ा साइड में कर दो, आंखों में क्लियरली दिख रही है। दोस्तों, पहलगाम में 27 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हिंदू थे। पूरा देश इस न्यूज को सुनकर दर्द और गुस्से में था। लेकिन सोचो, कुछ लोग ऐसे भी निकले जो अपना ईमान, अपनी इंसानियत सब बेचाए और इस खौफनाक हादसे को किसी सेलिब्रेशन जैसे मनाने लगे। हम लोग यहाँ पे कश्मीर में आए हुए हैं, बहुत मजे कर रहे हैं। कुछ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है यहाँ पहलगाम में। ये थी वोक और सो कॉल्ड इलाइट आंटीज, जो इसलिए मुस्कुरा रही हैं क्योंकि उनकी जान बच गई थी, क्योंकि वहां के होटल ओनर्स ने उन्हें पनाह दे दी थी, उन्हें खाना खिला दिया था। ठीक है, अच्छी बात है, जान बच गई, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ना तुम कैमरा के सामने कूद कूद के खुशी में नाचो और इतने बड़े ब्रूटल अटैक को थोड़ी सी गड़बड़ कहकर टाल दो। ऐसे ही दूसरे वीडियो में श्रीनगर के ताज रेजिडेंसी होटल में, जहां की ये औरतें एक दिन पहले पहलगाम से आई थी। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो?
अभी कहाँ के हो? श्रीनगर। कैसे हो? कल कहाँ से आए? पहलगाम से। और वीडियो में होटल वाले को बजरंगी भाईजान कह के वो बुला रही हैं। बजरंगी भाईजान हो आप लोग। बजरंगी भाईजान। फ्री ब्रेकफास्ट मिल गया और बस ये लोग टेररिस्ट सिंपैथाइजर्स बनने के लिए रेडी हो गए। जो लोग मार दिए गए हैं उनके दर्द को समझने की तमीज तो नहीं थी, बस कैमरा देखते ही नौटंकी स्टार्ट हो। ठीक है, तुम बच गए, भगवान का शुक्र मनाओ, लेकिन थोड़ा उनका तो लिहाज कर लेते जो कभी लौट कर नहीं आ पाएंगे। अब कम से कम थोड़ी इंसानियत का दिखावा ही कर लेते। क्या मन में एक टूरिस्ट के तौर पर डर बैठा कल के इंसिडेंट? नहीं मैडम देखो, इतने बड़े देश के अंदर छोटा मोटा हादसा होता है, छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं भाई। जब तुम्हारे घर पर ये छोटी मोटी गोलियां चलेंगी ना, तब भी ऐसे ही बोलना। बहुत अच्छा लग रही है, मजा मार रही हो। हम लोग केरला से आए हुए हैं, हम लोग बहुत मजा मार रही हो। तो जो पहलगाम में अटैक हुआ है, आपको लग रहा है कोई असर इस वक्त आप पे पड़ा है? लोगों ने आपको? नहीं, हम लोग बिंदास आए हैं, हम लोग एक मजा करने के लिए आए। इनकी देख के लगता है कि भाई क्यों बचाया इन्हें। दोस्तों, आज देश में वॉर के हालात बन रहे हैं, फिर भी कुछ मेंटली फ्रस्ट्रेटेड लोग अपना पर्सनल एजेंडा गुजरने में लगे हुए हैं। नेहा राठौर एक ऐसी शख्सियत हैं जिसके शब्द बीजेपी के खिलाफ कम लेकिन देश के खिलाफ ज्यादा लग रहे हैं। ये नफरत में इतनी अंधी बन चुकी हैं कि अपने ही देश की दुश्मन बन गई हैं। आतंक फैलाने का काम तो आतंकवादियों ने पूरा कर दिया, बाकी बचा देश को कमजोर करने का काम तो वो भाजपा कर रही है, जिसकी तारीफ अब पाकिस्तान भी करने लगा है। जो कल तक एक थर्ड ग्रेड भोजपुरी सिंगर थी, आज पाकिस्तान के पॉलिटिकल हैंडल्स पे अपनी देशद्रोह वाली सोच के लिए हीरोइन बन चुके हैं। नेहा को लगता है कि अटैक ना तो टेररिस्ट ने किया है, ना ही पाकिस्तान ने, बल्कि मोदी सरकार ने करवाया। इन्हीं हरकतों की वजह से ये पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को बूस्ट करते हैं ऐसे लोग, और फिर कहते हैं मुझे देशद्रोही क्यों कह रहे हो। तो लोग तुम्हें देशद्रोही नहीं बोलेंगे तो क्या भगवान का अवतार बोलेंगे? जब पहलगाम हमले में हिंदुओं को अपनी जान गंवानी पड़ी, तब उनसे सिंपैथी दिखाना तो दूर की बात, ये मैडम विक्टिम्स को ही झूठा कहने लगी। वैसे अकेली नहीं है, इसके साथ और भी हैं। मैं इतनी सारी वीडियोस देख रही हूँ जहाँ हमारे देश के मुसलमानों को धमकाया मारा जा रहा है, जहाँ हमारे देश में कश्मीरी बच्चों स्टूडेंट्स पे अटैक हो रहे हैं। मुबारक हो, कांग्रेचुलेशन। ये लोग रहते तो भारत में, लेकिन इनकी सिंपैथी पूरी की पूरी पाकिस्तानियों के लिए। इन लोगों को पहलगाम के विक्टिम से मतलब नहीं है, ना ही उनकी फैमिली से, इन्हें बस अपने एजेंडा से मतलब है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि ये लोग इतना कॉन्फिडेंस लाते कहां से। पता है सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग कमेंट क्या है? कि हमारे देश का मुसलमान तो शोक भी नहीं मना रहा है। अरे पहली चीज मना रहा है और शायद हम सबसे ज्यादा घबराया हुआ है, और दूसरी चीज वो अपने आप को डिफेंड करते करते ही मर जाता है कि आई एम नॉट योर एनिमी, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। वो लोग बुरे हैं, हम बुरे नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। अब कश्मीर में अभी अटैक हुआ है, आप कुछ बोलना चाहोगे इसके बारे में? नहीं बोलना है? क्यों बोलना नहीं चाहता है आप लोग? आप हिंदुस्तान से नहीं है सर? हम इंडिया में कश्मीर में रहते हैं। कश्मीर में रहते हैं? जब कश्मीर वॉइस ऑफ कश्मीर इंडिया का नहीं है। चलो ले चलिए हमारे मेरी एनआईए जैसी संस्थाओं से रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों को जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए और इनके बैंक डिटेल्स की भी जांच हो जाए। ये मुद्दा बीजेपी और कांग्रेस का नहीं है, ये देश की नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है, और ऐसे गद्दारों को टॉलरेट करना मतलब अपनी सुरक्षा से खिलवाड़ करना है। दोस्तों, ये थे वोकिज्म से पीड़ित कुछ लोग जो या तो पूरी तरह से ब्रेन वॉश्ड हैं या फिर अपने फायदे के लिए, कुछ पेमेंट के लिए इस बीमारी को अपनाए हुए हैं। खैर, इनका इलाज तो चलता रहेगा, डिबंक करते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए देव डिबंक्स इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट्स में कुछ और वोक लोग हुए हैं जिनको इलाज की ज़रूरत है, उनका नाम ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।